बात कर रही हूं नू हिंसा मामले की, जिस पर अब एक्शन दिखाई दे रहा है क्योंकि सरकार की ओर से ताबड़तोड़ जो एक्शन है वो लिए जा रहे हैं। लेकिन अब भी अगर बात करूं मास्टरमाइंड की तो वो कहीं ना कहीं पुलिस की, प्रशासन की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन इस बीच जो नू हिंसा मामले में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है वो दरअसल दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष द्वारा हुआ है और वो ये कह रहे हैं कि दरअसल पूरी ये जो नू हिंसा है, इस मामले का जो मास्टरमाइंड है या जो मुख्य आरोपी है वो दरअसल आम आदमी पार्टी का नेता है जावेद अहमद, जो दरअसल इस पूरी हिंसक भीड़ को लीड कर रहा था। लेकिन वहीं जावेद अहमद द्वारा भी जो सफाई है वो सामने आई है। हालांकि इसको लेकर भी जो बयान है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन सामने आ रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा अगर कहा जाए तो। लेकिन फिलहाल इस बयान के बाद, जो बयान दरअसल बीजेपी की ओर से सामने आया है, उसके बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि आखिर नू हिंसा मामले में कितने किरदार हैं और क्या है आखिर इन दंगाइयों का इलाज, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कि बार बार क्यों एक पैटर्न सा दरअसल ये चल पड़ा है। शोभा यात्रा में अगर देखें जिस तरह से बार बार निशाने बनाए जाते हैं, फिर वो चाहे हम हनुमान जयंती की बात कर ले, हम चाहे रामनवमी की बात कर ले, या फिर अभी हम जिस तरह से हरियाणा में हुआ तब की ही बात क्यों ना कर ले। तो इस तरह की लगातार एक के बाद एक जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटीज हैं, जो हिंसा है वो दरअसल देखी जा रही है। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार, लेकिन उससे पहले कई और जो जानकारियां हैं, कई और जो इंफॉर्मेशन है वो दरअसल यहां पर आपको देनी जरूरी है। और फटाफट से एक एक कर वो तमाम जानकारियां मैं यहां पर आपको दे देती हूं कि दरअसल अभी तक क्या कुछ जो एक्शन है या अभी तक जो क्या कुछ अपडेट है वो इस मामले में सामने आई है। 216 आरोपी अब तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही साथ 83 लोग करीब अभी भी हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ अभी जारी है। इसके अलावा अगर बात करें तो 104 एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज हो चुकी है। 19 आरोपी जिनके कस्टडी मिल चुकी है, जिनको कस्टडी में ले लिया गया है। तो ये वो तमाम अपडेट है और 7 लोगों की दरअसल इस दौरान मौत हो चुकी है। ये वो अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं दरअसल हरियाणा हिंसा मामले में जो हर दिन आ रखे हैं। 8 अगस्त तक एहतियातन जो इंटरनेट है वो भी वहां पर बंद कर दिया गया है। पलवल की बात करें तो 7 अगस्त तक वहां पर इंटरनेट बंद है। साथ ही साथ 216 आरोपी ओवरऑल अगर हम देखें तो इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, यहाँ पर आपको बता दूं कि तमाम खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ ऋषभ तिवारी जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत करिए। मेरे साथ राम कृपाल जी इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में हैं। और हमारे साथ विनोद बंसल जी बीएचपी के स्पोक्स पर्सन है, इस वक्त हमारे साथ हैं। साथ ही साथ संजय मिश्रा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की ओर से मोहम्मद रफियाता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ सैयद जवाद साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं नोएडा स्टूडियो में। तो इससे पहले की चर्चा की शुरुआत मैं यहां पर करूं, आपको एक छोटी सी रिपोर्ट पहले दिखाती हूं, उसके बाद हमारे साथ जो तमाम जो ऑडियंस यहां पर मौजूद हैं उनके क्या सवाल हैं वो भी हम यहां पर लेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट। हरियाणा के नूह में हिंसा के 6 दिन बाद भी तनाव जारी है, जहां भारी तादाद में सुरक्षा कर्मी तैनात हैं ताकि मेवात में जल्द शांति बहाली हो। तो वहीं नूह को जलाने वालों पर भी ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जहां लगातार चौथे दिन खट्टर के बुलडोजर दंगाइयों से चुन चुन कर हिसाब ले रहे हैं और शोभा यात्रा को निशाना बनाने वाले सौहार्द के दुश्मनों को सबक सिखा रहे हैं। इसमें वो जगहें भी शामिल हैं जहां से उपद्रवियों ने अशांति का पूरा षड्यंत्र रचा। होटल है और 3 मंजिले होटल को बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण है, ये अवैध कब्जा करके निर्माण किया गया है और पक्का निर्माण है। इसको अब तोड़ने की पूरी जो है वो यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए आगे का पूरा हिस्सा जो है वो तोड़ दिया गया है और पीछे से अब तोड़ने की जो है वो कवायद जारी है। हरियाणा सरकार की तरफ से लगातार अवैध निर्माणों पर यहाँ पर जो है वो बुलडोजर चल रहा है और ख़ासकर उन लोगों की पहचान कर बुलडोजर चल रहा है जो दंगा में शामिल थे, जिन्होंने पत्थरबाजी की थी, जिन्होंने दंगा में कहीं ना कहीं जिनकी संलिप्तता जो है वो निकल कर आ रही है। तो इस वक्त की तस्वीरें हैं बुलडोजर से ये सहारा होटल को तोड़ने की पूरी कवायद जो है वो यहाँ इस वक्त हरियाणा सरकार की तरफ से की जा रही। वहीं एक्शन पर नूह प्रशासन ने कहा कि जिन अवैध ठिकानों से दंगाइयों ने उत्पात मचाया वहां बुलडोजर चल रहा है। अवैध निर्माण है ये और विभाग की तरफ से इसको प्रॉपर नोटिसेस दिए जा चुके हैं
और आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पुलिस विभाग की इंक्वायरी में भी एक साबित हुआ है कि इसी बिल्डिंग से उपद्रवियों ने शोभा यात्रा के ऊपर पेल्टिंग की थी, पत्थरबाजी की थी और उसी के कारण जो है आज ये डेमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ जहां नूह में दंगाइयों पर बुलडोजर चल रहा है जो फसादियों को कानून के इकबाल की याद दिला रहा है, वहीं हिंसा के बाकी गुनहगारों की सरगर्मी से भी तलाश की जा रही है। जहां पुलिस के साथ साथ एफएसएल की टीम लगातार साजिश के तमाम सबूत जुटा रही है ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। एक्सक्लूसिव रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं, ये बुलेट का खोखा मिला है। इससे साबित होता है कि यहाँ जब बुलेट चली, यहाँ से जो गोलियां चली ये सीधे नीचे फायर की गई और खोखे ऊपर ही पड़े। तो इसलिए आई एफएसएल की टीम की यहाँ ये सारी चीजों की जांच की जा सके। पिस्टल की तस्वीर मिली है, यहाँ से फायरिंग की गई इस पिस्टल से। ये देखिए पिस्टल काली पॉलिथीन में रखी गई है पूरे फोटोग्राफी के साथ की जो पिस्टल मिली है यहाँ से। और इनको इन सारे एफएसएल की टीम इन सारी चीजों को सबूत के तौर पर अपने पास रख रही है। इसके बाद इन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। और ऊपर भी देखिए एफएसएल की टीम है, जो उन्हें मिल रहा है उसे वो रख रहे हैं। ये सबूत के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बीच हिंसा पर सियासी खींचतान भी जारी है। जहां आज गुरुग्राम में हिंदू संगठनों ने महापंचायत की, तो वहीं नूह में दंगाइयों पर बुलडोजर चलने पर भी खूब बयानबाजी हो रही है। एक पक्ष दोषी था, उसके ऊपर तो आपने बुलडोजर चला दिया, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं जिन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए, जैसे बिट्टू बजरंगी, दूसरा मोनू मानेसर, तो यह इनकी दोगली नीति है। इनके पास 2024 में दिखाने को कुछ नहीं है। जो घर तोड़े गए उसको कहा था अवैध है, इलीगल है। पूरे के पूरे मुसलमानों के घर तोड़ेंगे आप? बुलडोजर से इंसाफ करेंगे और किससे करेंगे इंसाफ आप? तो फिर कोर्ट, संविधान, सीआरपीसी, आईपीसी की जरूरत ही नहीं। नूह में हिंसा को अंजाम देने वालों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। जहां पुलिस अब तक 216 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, तो वहीं खट्टर के बुलडोजर का पंजा भी दंगाइयों के ठिकाने को तहस नहस कर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या दंगाइयों का एकमात्र इलाज बुलडोजर है? इसके अलावा हिंसा का मास्टरमाइंड कब कानून के कटघरे में होगा? तो वहीं शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाने वाली सोच का इलाज कब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।